Welcome, my dear students and young lawyers to the courtroom solutions. आज का टॉपिक है द लिमिटेशन एक्ट 1963, एक इंपॉर्टेंट एक्ट जो हम कॉलेज के लाइफ में ओवरलुक करते हैं, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिमिटेशन एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक टाइम फिक्स करता है जिस टाइम के अंदर आप कोर्ट में जाके अपने लिए रिलीफ क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने किसी को 10,000 रुपया दिया है, जनवरी 2000 में 10,000 रुपया दिया है, उस आदमी ने आपसे ये कहा है कि वो आपको ये जो पैसा है वो 31 दिसंबर 2000 तक रिटर्न कर देगा और वो पैसा रिटर्न नहीं करता है, तब आप उससे बार बार पैसे मांगते हो, लेकिन वो कोई ना कोई रीजन देके टाल देता है पैसा देने को आपको। तो अगर आपको कोर्ट्स के थ्रू पैसा वसूलना है तो आपके पास तो लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल का। तो याद रखिए, रिकवरी ऑफ मनी, अगर आपने किसी को पैसा दिया है और अगर डेट फिक्स की है, या तो जिस दिन से पैसा दिया है, पैसा रिकवर करने का पीरियड कितना रहेगा आपके पास, सिर्फ 3 साल रहेगा। 3 साल के अंदर आप कोर्ट में जाके केस दाखिल कर सकते हो उससे पैसा रिटर्न लेने के लिए। अगर 3 साल में आप केस नहीं दाखिल करोगे, केस फाइल नहीं करोगे उस आदमी के अगेंस्ट, तो क्या आपका राइट है पैसा रिटर्न लेने का वो खत्म हो जाता है? जी नहीं, आपका राइट तो रहता है उस आदमी से पैसा रिटर्न लेने का, लेकिन रेमेडी आपकी खत्म हो जाती है। मतलब आप कोर्ट में जाके उस आदमी के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते हो कि भाई तूने मेरा 10,000 रुपया लिया है, वो 10,000 मुझे रिटर्न दे। 3 साल के बाद अगर उस इंसान का मन हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता हो, आपको पैसा देगा, या नहीं हुआ तो नहीं देगा, लेकिन आपका राइट है, लेकिन रेमेडी खत्म हो गई है। इसीलिए लिमिटेशन एक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट। उम्मीद करता हूं इस छोटे से इंट्रोडक्शन से आपको लिमिटेशन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आ गई है। तो अब चलेंगे हम और ईच एंड एवरी सेक्शन को थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। सेक्शन नंबर 3 of Limitation Act deals with bar of limitation. It says all suits, appeals and applications after the period shall be dismissed even though the period of limitation is not set as defense. मतलब कोई भी सूट, कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप कोर्ट में दायर करते हो, फाइल करते हो आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो वर्ड क्या यूज किया है, शैल। मतलब ये कोर्ट डिसमिस कर देगा अगर और इरिस्पेक्टिव जो सामने वाला डिफेंडेंट है उसने ये लिमिटेशन का पीरियड डिफेंस करके लिया है या नहीं। कोर्ट सुओ मोटो भी इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सूट कब इंस्टीट्यूट करके माना जाएगा, तो ऑर्डर 4 रूल 1 और 2 में लिखा है, द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट एंड शैल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। सेकेंड, जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हो कोर्ट में टू सू एज अ पॉपर, पॉपर मतलब एक गरीब इंसान करके आप एप्लीकेशन कर रहे हो कि मुझे केस तो दाखिल करना है लेकिन मेरे पास कोर्ट फीस भरने को पैसा नहीं है। हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, नादारी का अर्जी दिया है आपने कोर्ट में। जब आपने अर्जी दाखिल किया है तब से आपका टाइम टू सू चालू हो जाता है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 भी कहता है कि सेट ऑफ
और काउंटर क्लेम इसे सेपरेट सूट समझा जाएगा। इन सेट ऑफ जिस दिन सूट दाखिल हुआ वो दिन पकड़ा जाएगा, और इन काउंटर क्लेम जिस दिन आपने काउंटर क्लेम किया है वो डेट पकड़ा जाएगा। 2C बात करता है हाई कोर्ट के लिए, व्हेन एन एप्लीकेशन ऑफ नोटिस ऑफ मोशन इज मेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो यह है सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर ऑन द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पीरियड द कोर्ट इज क्लोज्ड, then the subsequent day will be the last day. For example, अगर आपका लिमिटेशन पीरियड का लास्ट डे संडे आ रहा है, उस दिन कोर्ट बंद है, तो मंडे आपका लास्ट डे माना जाएगा। या तो समझो आपका लास्ट डे आ रहा है मंडे को, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, तो फिर फ्राइडे जिस दिन कोर्ट खुलेगा वो दिन आपका लास्ट डे माना जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विथ एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 5 का, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अपील्स and application भी those application which is under order 21, that is execution of decree, उसके लिए applicable नहीं है, और ना ही तो ये सूट के लिए। अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद एप्लीकेंट या एपेलेंट कोर्ट में आता है और कोर्ट को सफिशिएंट रीजंस देता है या कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि क्यों वो प्रिस्क्राइब पीरियड में एप्लीकेशन या अपील नहीं बना सका या अपील या एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सका, देन द कोर्ट में कंसीडर हिज सच एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेंट या एपेलेंट आके कोर्ट में बता रहा है कि उस वक्त जब लिमिटेशन चालू था मैं इंडिया में ही नहीं था, या तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही था, या तो मेरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे 4-5 महीना रेस्ट करने बोला था, इस वजह से मैंने अपील या एप्लीकेशन नहीं दाखिल किया, तो कोर्ट उसकी इस अर्जी को मान लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3, 4, 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट।